बंधुओं, नवरात्रि के इस पवित्र समय में जिसे हम शक्ति काल कहते हैं, इस समय में इस एक चीज का दान करने वाला 100% गारंटी से करोड़पति बन जाता है। उसके जीवन से रुपए पैसे की हर एक समस्या चुटकियों में गायब हो जाती है और चारों तरफ से अलग अलग तरीकों से ना जाने कहां से उसके जीवन में इतना पैसा, इतनी धन दौलत आती है कि वह उसे संभाल भी नहीं पाता है। जी हाँ बंधुओं, यह कहावत उसके ऊपर सिद्ध हो जाती है कि भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। अब बंधुओं, यदि पुरखे पूर्वजों ने कहावत बनाई है तो यह उन्होंने देखा होगा, तभी तो कहावत बनी है। तो अब यह कहावत आपके ऊपर भी सिद्ध होने वाली है। बस आपको करना यह है कि नवरात्रि के इस पवित्र काल में जब चारों तरफ देवी की पवित्र शक्ति का संचार हो रहा है, आपको चुपचाप बस यह एक चीज जो कि बेहद गुप्त है लेकिन बेहद शक्तिशाली है, इसे पूरे विधि विधान और नियम के साथ दान करना है। फिर इंतजार करिए, देखिए कितने बड़े चमत्कार घटित होने शुरू हो जाएंगे। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता लक्ष्मी की जय बोलो। वृषभ राशि वालों, आप सभी का स्वागत है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। बदल जाओ समय के साथ या फिर समय को बदलना सीख लो। अपनी मजबूरियों को ही हर वक्त मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। जी हाँ बंधुओं, ये दो लाइनें हैं, ये बताती है कि जीवन में किस प्रकार इंसान दुख उठाता है, समय के बदलने का इंतजार करता रहता है और समय है कि बदलने का नाम ही नहीं लेता है। और इसी बीच कुछ ऐसे कर्मवीर होते हैं जो समय को बदलने का बीड़ा अपने हाथ से उठा लेते हैं और कुछ ऐसा अद्भुत कर डालते हैं कि समय भी बदलता है, उनका जीवन भी बदलता है और एक समय ऐसा आता है कि जब उनकी पहचान भी बदल जाती है। अब कौन से हैं वो काम जो आपके समय को बदल सकते हैं, आपके जीवन और आपकी पहचान तक को बदल सकते हैं, यह जानना बेहद आवश्यक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है वो सब कुछ आप करते हैं, फिर भी बदलाव नहीं आ रहे हैं। और आपको लगने लगता है कभी कभी ऐसा कि शायद आपके अंदर समझ ही कम पड़ जाती है, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई बड़ी गलती कर रहे हैं, इसीलिए पूरे काम मन से करने के बाद भी आपको सही परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। हर वक्त दुख, तकलीफ, असफलताएं और परेशानियां आपका पीछा करती रहती हैं। तो बंधुओं, यदि आप हमारे इन कार्यक्रमों को देखते हैं तो आपको कुछ इन बातों का अंदाजा होगा कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। हम आपको यहाँ पर यह बताना चाहते हैं बंधुओं कि सब कुछ इंसान के वश में नहीं होता है। बहुत बड़ी शक्तियां और बड़े परिणाम या यूं कहें कि कार्य भगवान ने अपने हाथ में ले रखे हैं, क्योंकि वह जानता है कि यह इंसान इंद्रियों का गुलाम है। यदि सीधे तौर पर इसे कार्य का सीधा फल दे दिया तो यह ना जाने क्या क्या कर डालेगा। यह बिल्कुल वैसा ही होगा कि भगवान ने वरदान दिया तो अक्सर उसका दुरुपयोग ही होता है। तो अब भगवान वरदान इतनी आसानी से नहीं देते हैं, इसके लिए पात्रता को हासिल करना पड़ता है। और पात्रता कैसे आती है? अपने जीवन में कुछ जरूरी मूलभूत बदलाव करने के बाद। तो यदि आपको यह पता चल जाए कि यह पात्रता कैसे हासिल की जाती है तो आपके जीवन में सब कुछ आपके मन के अनुसार घटित होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान को आपकी मेहनत का फल आपको न देकर आनंद प्राप्त होता है, उसे भी दुख होता है, लेकिन असल में कहीं न कहीं कुछ न कुछ आध्यात्मिक कोर कसर बाकी रह जाती है, जिस वजह से आधे अधूरे परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। तो आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हम आपको यही बताने जा रहे हैं और एक ऐसी शक्तिशाली चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका दान करने के बाद आपके अंदर वह पात्रता उत्पन्न हो जाएगी और फिर आपके द्वारा किए गए कर्म का ही बढ़ चढ़कर आपको फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि जिन कर्मों के फल आपके रुके पड़े हैं उनके भी परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे।
कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो जीवन का एक हिस्सा बहुत दुख तकलीफ और परेशानियों में बिताते हैं, लेकिन फिर अचानक उनके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। रातों रात उनके जीवन की परिस्थितियां बदल जाती हैं और ऐसा लगने लगता है कि ना जाने कहां से इन्हें कोई बड़ा खजाना मिल गया है, भगवान की कृपा मिल गई है, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन इनके तो चाल ढाल, रूप रंग, व्यवहार सभी बदल गए। ये तो पूरी तरह से परिवर्तित हो गए। यही होता है जब भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, पात्रता आ जाती है और उसके बाद ना केवल आज के आपके किए जाने वाले कर्म बल्कि पिछले सैकड़ों हजारों कर्म जो फल आपको नहीं दे पाए थे, उन फलों को भी आपको भगवान देना शुरू कर देते हैं। और ये बातें शास्त्र बताते हैं और ये व्यवहारिक बातें हैं। तभी तो जीवन किसी किसी का तो रातों रात बदल जाता है और किसी किसी का जीवन भर जीवन बदलता ही नहीं है। असल में लोग आपसे हमेशा यह कहते हैं कि समय हमेशा बदलता रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, लेकिन असल में देखा जाए तो यह बात सच जान नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को हम व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं जो कि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दुख तकलीफ और संघर्षों में बिता चुके हैं। तो क्या उनके लिए कभी समय बदलेगा कि नहीं? कब बदलेगा? उनकी मृत्यु के बाद, क्योंकि अब तो वे मृत्यु के नजदीक ही पहुंच गए हैं। जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर 60-70 साल की उम्र हो गई, तब तक तो समय बदला नहीं, केवल दुखी के दुखी ही है, परेशान के परेशान ही है। तो अब समय कब बदलेगा? और यह जो हम आपको बातें बता रहे हैं ये पूर्ण रूप से व्यवहारिक हैं। आप अपने आसपास देखें, आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं इस संसार में जिनके लिए वक्त रुक सा गया है, किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा। यानी कि कुछ लोग तो बड़े आनंद में जीवन जी रहे हैं और पूरा जीवन ही उनका निकला जा रहा है सुख, ऐश्वर्य और वैभव को भोगते हुए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ठीक इसके विपरीत दुख तकलीफ और परेशानियों में जीवन को जिए जा रहे हैं और आस लगाए हैं कि आज नहीं तो कल वक्त बदलेगा ही, लेकिन वो कल उनका आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो बंधुओं, हम यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ छोटी छोटी कुछ बारीक बातें हैं जिन्हें आप मिस कर रहे हैं। उन्हीं बारीक बातों को जब आप जानेंगे तभी आपके जीवन की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ेगी और आपका वक्त बदलेगा। तो आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि इस कार्यक्रम को बनाने में हमने सचमुच में बहुत मेहनत की है और आपके लिए विशिष्ट ज्ञान और आपके जीवन को बदलने के लिए बारीक और छुपे हुए रहस्य लेकर आए हैं। तो आप यदि इसे पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जीवन बदलेगा, आपको लाभ प्राप्त होगा और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और यही तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रयास आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आए। जी हाँ बंधुओं, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें मैसेज करते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमें बहुत लाभ पहुंचा रहा है, हमारी तकलीफ दूर हो गई, किसी का कर्जा चुक गया, किसी को नौकरी प्राप्त हो गई, किसी का विवाह संबंध सुधर गया, परेशानियां दूर हो गई। और इसी के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा प्रयास सिद्ध हो जाता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बस बंधुओं, आप इस प्रयास में हमारा सहयोग करें। अभी तक कुछ ऐसे भाई बंधु और हैं जिन पर अभी पूर्ण रूप से इन प्रयासों का प्रभाव नहीं हुआ है, तो उन्हीं के जीवन को बदलने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और उपायों और क्रियाओं के साथ साथ माता भद्रकाली की सीधी कृपा भी उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नवरात्रि का यह विशेष पर्व चल रहा है, कई प्रकार के गुप्त और बेहद शक्तिशाली अनुष्ठान जो आप लोगों के सर्व मंगल की कामना के हेतु किए जा रहे हैं, उनमें हमारा हेतु केवल इतना है कि आपके जीवन में खुशहाली आए, आपकी इच्छाएं और मनोरथ पूरे हों। तो बस आप हमारा सहयोग करते रहिए, हमारे द्वारा बताई गई बातों को पूरा अवश्य सुनिए और जीवन में अवश्य उतारिए। ये बातें 100% काम करने वाली हैं, प्रयास जारी रखिए। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखिए और इसे सफल बनाइए। तो आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें, लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। पूरे भक्ति, पूरे प्रेम, आदर के साथ, भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ जय माँ लक्ष्मी भी अवश्य लिखना। हालांकि जगत जननी माँ भद्रकाली या माता लक्ष्मी है तो एक ही भगवती का स्वरूप, लेकिन बोल देने से मन हल्का हो जाता है और अच्छा भी लगने लगता है। तो लिख डालिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि माता रानी आपके जीवन को इस कार्यक्रम को देखने के बाद 100% बदल ही डालेंगी।
इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे और आपके पास सीधी माता रानी की कृपा पहुंचेगी। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए बंधुओं, हमारे हिंदू धर्म में सनातनी परंपरा में दान के साथ धर्म को जोड़ा जाता है। आपने हमेशा यह सुना होगा, दान धर्म करते रहिए। दान धर्म का सबसे अभिन्न अंग है। तो अब दान का जब इतना बड़ा धर्म के प्रति जुड़ाव है, या यूं कहें कि दान का धर्म से इतना गहरा नाता है, तो इसके विषय में आपको सारी बातें बारीकी से जानना बेहद अनिवार्य है। और यह एक ऐसा मार्ग है जो आपको न केवल जीवन बल्कि जीवन के बाद के जीवन में भी लाभ पहुंचाता है। जी हाँ बंधु, दान के कई रूप होते हैं और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको दान के एक ऐसे अद्भुत रूप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको इस नवरात्रि में कम से कम एक बार अवश्य करना है। जी हाँ बंधुओं, जो भी व्यक्ति इस दान को करेगा उसके ऊपर माँ भगवती की सीधी स्पष्ट कृपा पहुंचेगी ही और उसके हर एक कार्य में उसे बढ़ चढ़कर कामयाबी प्राप्त होगी ही। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, दान तो सभी करते हैं, हम भी करते ही रहते हैं, समय समय पर कुछ न कुछ दान कर ही देते हैं, तो फिर हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आए? हमें तो दान करने का कोई लाभ ही समझ में नहीं आता है। उल्टा हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा पैसा, हमारी चीजें बेकार ही चली जाती हैं। केवल धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर हम दान कर देते हैं, लाभ तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो बात हम आपको बता रहे हैं दान के विषय में, उसके प्रति मन में संशय उत्पन्न होता है और होना स्वाभाविक भी है। मानव मन होने के नाते हर तरह के विचार इस मन में आते ही हैं। तो ऐसे लोगों को हम जवाब यह देना चाहेंगे कि मान लीजिए कि आप वैद्य के पास या डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं कि मुझे बुखार है या फिर पेट में दर्द है, और डॉक्टर आपको दवा दे देते हैं। आप दवा लेकर घर आ जाते हैं और आप दवा खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको लाभ ठीक से नहीं होता, थोड़ा बहुत होता भी है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो अब इसमें किसकी कमी है? क्या डॉक्टर की कमी है? क्या दवा की कमी है? क्या आपकी कमी है? जी नहीं, किसी की भी कमी नहीं है। कमी है तो विधि की, क्योंकि आपने विधि तो पूछी ही नहीं। हर एक दवा के साथ एक विधि होती है और दवाई क्या है? आपको कष्ट से मुक्ति दिलाने वाली एक विद्या है। अब इसे दान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि आप दान करते हैं, लेकिन आपको दान करने की सही विधि, सही संस्कार, सही नियमों का ज्ञान नहीं है, तो आपने कुछ भी कहीं भी कैसे भी दान कर दिया, तो क्या उसका आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा? हो सकता है कि थोड़ा बहुत लाभ आपको समझ में आए, लेकिन इस भागदौड़ भरे चंचल जीवन में वे लाभ आपको समझ में ही नहीं आएंगे कि कहाँ लाभ हुआ और कहाँ नहीं हुआ। क्योंकि जब तक कुछ बड़ा परिवर्तन ना आए जीवन में, तब तक महसूस ही नहीं होता है कि किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। तो अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि यह विधि कौन सी है और इन विधियों का इतना महत्व क्यों है? तो बंधुओं ध्यान से समझिए, हम जो भी कुछ दान करते हैं वह असल में चीजों के दान से कहीं अधिक ऊर्जाओं के परिवर्तन के लिए किया गया प्रयास होता है। अब देवी देवता जिनसे समर्पित हम रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जैसे कोई इंसान है जो भोले बाबा की पूजा कर रहा है, कुछ लोग हैं जो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो ये इन देवी देवताओं की विशिष्ट ऊर्जाओं को जागृत करने की कोशिश करते हैं। और जब हम दान करते हैं पूजा पाठ के साथ साथ, तो इन विशिष्ट ऊर्जाओं के जागरण में मदद मिलती है। दान से हमारा आध्यात्मिक बल भी बढ़ता है, यानी हमारी आत्मा का जो बल है वह शक्तिशाली होता है और हमारे इस भौतिक संसार में हमें सुखों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। तो मूल बात यह है कि दान करने की फिर सही विधि कौन सी है? मान लीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं और किसी ने आपसे कुछ खाने के लिए मांगा और आपने उसे कुछ भोजन दे दिया या कुछ पैसे दे दिए। अब यह आपका पुण्य कर्म है। अब पुण्य कर्म में और दान में अंतर होता है। दान कर्म जो होता है वह दिव्य ऊर्जाओं को जागृत करने का कार्य करता है और पुण्य कर्म जो होता है वह आपके सौभाग्य का निर्माण करता है। तो मान लीजिए कि आपने किसी भूखे को भोजन करा दिया, तो इसका फल आपको इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा कि आपकी नौकरी में जो आपको तनख्वाह मिलती है उसमें आपके थोड़ी बहुत तनख्वाह बढ़कर आ जाएगी। जो समय पर नहीं मिलती होगी तो समय पर मिल जाएगी। व्यापार में जहां आपको नुकसान होने वाला था वहां आप किसी नुकसान से बच जाएंगे, यानी कि तुरंत इसका प्रतिफल आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं। एक हमारे मित्र हैं, जानने वाले हैं,
उनके बारे में हम आपको बताएं तो हमने उनको एक प्रयोग करने के लिए कहा। हमने उनसे कहा कि तुम एक निश्चित रकम दान करके देखो और उसके बाद 30 दिनों तक इंतजार करो और छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में नोटिस जरूर करते रहना और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो तुमने दान किया है उसके बदले में भगवान ने तुम्हें कुछ दिया है कि नहीं। यानी कि जो रेगुलर लाभ होते हैं उनसे कुछ हटकर कुछ अलग आपको लाभ प्राप्त होता है कि नहीं। तो उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने मात्र 100 रुपए एक भिखारी को दे दिए। देने से मतलब यह है कि उसे कुछ भोजन करा दिया और कुछ पैसे उसे दे दिए। अब उन्होंने इंतजार करना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि उनकी तनख्वाह के साथ में वे वाले पैसे भी जुड़कर आ गए जो काफी लंबे समय से रुके पड़े थे। यानी कि कुछ इंक्रीमेंट उनकी सैलरी में हुआ था लेकिन वह उन्हें मिल नहीं पा रहा था किसी पेपर वर्क की वजह से या फिर डिपार्टमेंट की विभाग की लेट लतीफी की वजह से वह रुका हुआ पड़ा था। तो उनकी अगली सैलरी में वह इंक्रीमेंट जुड़कर आ गया। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ आपने एक हाथ से दान किया और वहां दूसरे हाथ से आपको उसका पुण्य कर्म वापस मिल गया, यानी आपके सौभाग्य का निर्माण हो गया। लेकिन यह जो दान है यह आपको क्षणिक सुख दिलाने वाला है, आपके सौभाग्य का निर्माण करने वाला तो है लेकिन जीवन को परिवर्तित करने की शक्ति इसके पास नहीं है। क्योंकि जीवन को परिवर्तित करने के लिए दिव्य ऊर्जाओं का 24 घंटे आपके साथ रहना अनिवार्य है, तभी आपके जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं। तो अब इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में यह कहा जाता है कि दान धर्म, यानी कि दान को धर्म के स्थान पर करना चाहिए। इसीलिए मंदिरों में दान पात्र रखे जाते हैं, मंदिरों में भोज की व्यवस्था की जाती है और जो भूखे प्यासे लोग होते हैं यानी कि जो भिखारी होते हैं जिनके घर में व्यवस्थाएं नहीं है खाने पीने की और लाचार हैं, गरीब हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे लोग मंदिरों में जाकर आश्रय लेते हैं और प्रसादी के रूप में जो भंडारे चलते रहते हैं उनसे अपना पेट भरते हैं। तो यह जो दान किया जा रहा है मंदिर के माध्यम से ईश्वर की शरण में, वह आपकी दिव्य शक्तियों का यानी आपके आसपास भगवान का एक रक्षा कवच बनाने लगता है और इसी से सौभाग्य का निर्माण होता है। आपने अक्सर यह देखा होगा पुराने जमाने की तमाम जो व्याख्यान हैं, प्रसंग हैं राजा महाराजाओं के, उनको भी जरा सुनकर देखिए तो आप देखेंगे कि जो दानवीर लोग हुआ करते थे, जो दान पुण्य किया करते थे, अक्सर प्राचीन काल के राजा महाराजा दान किया करते थे तो वे दान अक्सर नदी के घाट पर किया करते थे या फिर किसी मंदिर में किया करते थे या फिर किसी यज्ञ हवन वेदी के आसपास यज्ञ करवाने के बाद किया करते थे। क्यों किया करते थे ऐसा? ऐसे ही चलते फिरते किसी को दान क्यों नहीं करते थे? क्योंकि दान का विधान यही है कि दान दैवीय स्थान पर किया जाए तो वह दिव्य शक्तियों का जागरण का कार्य करता है और आपके आसपास दिव्य शक्तियों का एक रक्षा कवच का निर्माण कर देता है जो प्रतिपल आपकी सहायक हो जाती हैं। जी हाँ बंधुओं, तो अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि दान करने का सही तरीका क्या होता है, नियम क्या होता है। अब यहाँ पर हम आपको यह नहीं कह रहे कि आप किसी भूखे को भोजन मत कराइए, किसी की मदद मत करिए, वह भी करिए, वह भी इंसानियत के नाते बहुत आवश्यक है। यदि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा तो जीवन की गाड़ी ही रुक जाएगी, इंसानियत का पहिया ही रुक जाएगा, फिर तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। कोई आपके सामने आ जाए तो उसकी मदद करिए, वह दान भी आपके सौभाग्य का निर्माण करेगा, आपको लाभ निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। यदि आप चाहें तो आप भी इस प्रयोग को करके देख लीजिए। किसी दिन आप जाइए कुछ खाने पीने के लिए और आप अक्सर देखेंगे कि वहाँ पर कोई गरीब भिखारी आ ही जाता है कि हमें भी भोजन करा दो। यदि आपको ऐसा मौका लग जाए तो आप उसे भोजन करा देना और कुछ उसे पैसे दे देना। उसके बाद आप 30 दिनों तक इंतजार करना। हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि निश्चित तौर पर आपको कुछ न कुछ ऐसा लाभ अवश्य प्राप्त होगा जिसके बारे में आपने उम्मीद नहीं की थी। कोई ऐसा काम बन जाएगा जो बहुत लंबे समय से अटका पड़ा था और आप चाहते थे कि वह बन जाए। जी हाँ बंधु, तो आप इस प्रयोग को करके देख लीजिए। साँच को आँच नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। तो यह तो सामान्य तौर पर दान के विषय में ज्ञान हो गया। अब हम आपको आज के विषय में, दान के विषय में जो ज्ञान देने जा रहे हैं उसके बारे में ध्यान से समझें। इसे आपको विशेष समय काल पर लगातार दोहराते रहना चाहिए। हमने आपको इस दान के विषय में पहले भी बताया है। यदि आप हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इस दान के विषय में आपको पहले भी एक बार बताया है। तो इस दान का नाम होता है पंच महाभूत दान। अब कुछ लोग होते हैं जो मंदिर में जाकर दान करते भी हैं तो बस रुपए पैसे दान करके और चले आए, सोचते हैं कि बस अब हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं है।
दान की भी एक विधि होती है, दान का भी एक तरीका होता है। हर एक दान का अपना खास महत्व होता है। अन्न दान हुआ, वस्त्र दान हुआ, विद्या दान हुआ, सबके अपने अपने महत्व होते हैं। तो आपको पंच महाभूत दान करना है। पंच महाभूत दान क्या होता है? हमारी यह पूर्ण प्रकृति, हम और आप सभी 5 महाभूतों से मिलकर बने हुए हैं। जी हाँ बंधु, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको पंच महाभूत दान यानी कि ये 5 दान के विषय में बताएंगे, जिससे आपके सारे प्राकृतिक तत्व संतुलित हो जाएंगे और दिव्य शक्तियां भी इस भौतिक संसार में विचरण करती हैं। तो इन्हीं पंच महाभूतों के किसी न किसी रूप में विचरण करती हैं। जैसे जल के देवता जल के महाभूत के रूप में विचरण करते हैं, पवन देव पवन के महाभूत, और भूत प्रेत की पिशाचों की शक्तियां भी हवा ही कही जाती है। कहा जाता है ऊपरी हवा है, मतलब कि ये वायु प्रधान होते हैं। इसी प्रकार दिव्य शक्तियां जो हैं वे किसी भी महाभूत के रूप में विचरण कर सकती हैं। यानी भगवान की शक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। भगवान के लिए कोई पाबंदी नहीं है, वे किसी भी भूत के रूप में, यानी जो पंच महाभूत के रूप हैं उनमें से किसी भी रूप में विचरण कर सकते हैं। और जब पंच महाभूत एक साथ मिल जाते हैं तो यह स्थूल संसार और प्रकृति का निर्माण हो जाता है। भगवान ने तो पंच महाभूतों को मिलाकर स्थूल संसार में जन्म भी लिया है, जिन्हें हम भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के रूप में जानते हैं। तो खैर, यह सारी बातें आप समझते ही हैं। हम ये बातें केवल आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपको सारा का सारा हमारा नजरिया समझ में आ जाए और आपको यह काम क्यों करना है, इसके पीछे जरूरत क्या है, यह भी समझ में आ जाए। जी हाँ बंधु, तभी तो आप किसी भी कार्य को करेंगे जब आपको उस कार्य के विषय में अच्छी तरह से ज्ञान हासिल हो जाए, पूरा ज्ञान मिल जाए। आधा अधूरा ज्ञान मिला तो आप वो कार्य करेंगे ही नहीं, और हम नहीं चाहेंगे कि आप उस कार्य को ना करें। हम चाहते हैं कि आप इस दान को जरूर करें, क्योंकि इसका आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। नवरात्रि के ये जो पवित्र दिन है, ये शक्ति काल कहे जाते हैं, और इस समय इस संसार में शक्ति का संचार हो रहा होता है। देवी भगवती हर एक जीव में, हर एक कण कण में बड़ी ही तेजी से प्रवाहित हो रही होती हैं। तो इस समय यदि आप कोई उपाय, कोई क्रिया कर देते हैं तो उसका बहुत फल बढ़ चढ़कर प्राप्त होता है। तो यह पंच महाभूत दान महादान, सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है। तो इसे जरा ध्यान से समझिए, आपको क्या करना है। नवरात्रि के किसी भी दिन आप इस दान को कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 प्रकार की चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा समय भी आपका खर्च हो सकता है, और आप किसी देवी के मंदिर में जाकर ही इस दान को करें। जी हाँ बंधुओं, काली की माता भद्रकाली या फिर दुर्गा के किसी भी स्वरूप के मंदिर में आप जा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसे आप ध्यान से समझिए। आपको 5 चीजें कौन कौन सी चाहिए। सबसे पहली चीज आसन चाहिए, जिस पर बैठकर लोग चालीसा वगैरह का पाठ करते हैं। तो आप 5 आसन खरीदिए, 5 किताबें खरीदिए। मंदिर में जो पढ़ी जाने वाली किताबें होती हैं, चालीसा वगैरह की किताबें होती हैं, ये सस्ती होती हैं, आप खरीद लें। 5 किताबें तो खरीदें ही कम से कम। 5 आसन, 5 किताबें, 5 माचिस जिससे कि दीपक जलाए जाते हैं, और 5 जल के पात्र, छोटे छोटे गिलास आप खरीद सकते हैं। और कुछ नहीं तो मिट्टी के कुल्हड़ भी आप खरीद सकते हैं, जिनमें कि जल रखा जाता हो। घड़े भी आप रख सकते हैं, क्योंकि मंदिर में लोग पानी भी पीते हैं। जैसा आपको उचित लगे, यानी जल के पात्र लेने हैं 5। और इसी के साथ आप 5 पंखे ले लें। पंखे जो हाथ से घुमाए जाते हैं, उन पंखों को आप ले लें। आपकी जैसी व्यवस्थाएं हैं, बिजली से चलने वाले पंखे भी ले सकते हैं, और हाथ से घुमाए जाने वाले, जिन्हें हम देसी भाषा में बिजने कहते हैं या इंग्लिश में हैंड फैन कहते हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपका जो आसन है वह पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। आपने जो किताब ली है उसमें शब्द लिखे हैं, और रामायण में शब्द को आकाश तत्व कहा गया है। आपने जो माचिस ली है वह अग्नि तत्व का प्रतीक है, और आपने जो कुल्हड़ लिए हैं यानी पानी का जो पात्र लिया है वह जल तत्व का प्रतीक है, क्योंकि उसी का संग्राहक है। और आपने जो हाथ से डुलाने वाले पंखे लिए हैं वह वायु तत्व का प्रतीक है, क्योंकि वायु का संचार करते हैं। तो यह पंच महाभूत आपको लेने हैं, और इसे देवी के किसी भी मंदिर में जाकर दान कर आएं। वहां पर जो मंदिर प्रशासन के जो लोग हैं, पुजारी पंडे वगैरह हैं, उनसे आप बात करके रखें और आप बताएं कि हम ये चीजें दान करना चाहते हैं, इन्हें व्यवस्थित मंदिर में लगवा दें। अब कोई व्यक्ति आसन पर बैठकर, आपने जो आसन दिया है उस आसन पर बैठकर माता की किसी भी प्रकार की प्रार्थना कर रहा है, तो उस आसन में आपका धन लगा है। आपके द्वारा कमाई गई मेहनत से
जो आपने पैसा लिया है उस पैसे से आपने वो खरीदा है, तो उसमें आपका भी पुण्य बनेगा। आपके द्वारा दी गई माचिस से दीपक जलाएगा, आपके द्वारा रखे गए पात्र से या तो पूजा के लिए पानी का प्रयोग करेगा। आपने छोटे अगर तांबे के गिलास ले लिए हैं, छोटे छोटे गिलास ले लिए हैं, तो पूजा पाठ में प्रयोग करेगा, तो उससे आपका पुण्य बढ़ेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति मंदिर में आकर कुछ भी करेगा, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सा आपको भी प्राप्त होगा। और इस सब से कहीं बढ़कर मंदिर में भगवान की सेवा करने में आप लोगों की मदद कर रहे हैं, इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है। और इससे ही भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास दिव्य आवरण का निर्माण करेगी। जब आप इस दान को करें उस समय आपको भी कुछ क्रियाएं करनी है। आप एक रुद्राक्ष की माला खरीदें या फिर स्फटिक की माला भी खरीद सकते हैं। और उस दिन जिस दिन आप यह दान करेंगे मंदिर में जाकर, उसी दिन आपको मंदिर में बैठकर गाय के घी का एक दीपक जलाकर मंदिर में देवी के सामने ही बैठकर नवाड़ मंत्र की कम से कम 3 मालाएं करनी है। वैसे तो 9 मालाएं करनी चाहिए जो पूर्ण 9 देवियों को समर्पित है। नवाड़ मंत्र 9 देवियों का ही मंत्र कहा जाता है, जो नवग्रह शांति के लिए भी किया जाता है और 9 देवियों को समर्पित भी है। तो 9 मालाएं जाप करनी है, लेकिन आप 9 नहीं कर सकते तो 3 मालाएं जाप कर सकते हैं, 3 से कम ना करें। बस इतना सा आपको करना है और कुछ भी खास नहीं है। मंदिर में प्रसाद भोग वगैरह तो आप चढ़ाएंगे ही, पुष्प माता रानी को लाल रंग के चढ़ाएंगे ही, बस इतना सा आपको करना है। और आप देखेंगे कि उसी दिन से आपके जीवन में महापरिवर्तनों की शुरुआत हो जाएगी, हम गारंटी देते हैं। जी हाँ बंधु, आप इस कार्य को करके देखिए। हमने सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आते हुए खुद अपनी आंखों से देखे हैं, आपके जीवन में भी आएंगे। जो लोग ये कहते रहते हैं कि गुरु जी हमारे ऊपर तो कोई उपाय कार्य ही नहीं करता है, हम तो बहुत परेशान हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कोई जानबूझकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है, उन लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आ जाएंगे। हम आपको पूर्ण भरोसे के साथ कहते हैं। बाकी तो माता रानी हैं ही हमारे भरोसे को आपके लिए मजबूत बनाने के लिए। जी हाँ बंधु, तो प्रेम से बोलिए जय माई की जय माँ भद्रकाली। माता रानी को हर वक्त याद करते रहना, जीवन में कोई भी कार्य करना पर उस परमात्मा को, माता रानी को, माँ भगवती को मत भूलना, क्योंकि उद्धार तो उन्हीं की कृपा से होना है। मानव तो माध्यम मात्र है, कर्म तो वही कर रही हैं, अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं और इस संसार का संचालन करती हैं। तो बस बंधु, आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई मन में यदि प्रश्न उठे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। जब हमें समय मिलेगा तो हम निश्चित तौर पर आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। अब असल में यह जो शक्ति काल है, इसमें थोड़ी हमारी व्यस्तताएं बढ़ जाती हैं, तो हो सकता है कि आपको जवाब देर से मिले, तो धैर्य बनाए रखना, अधीर ना होना। बाकी आप चिंता न करें, आप हमारे कार्यक्रम से, हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ चुके हैं, तो बिना किसी प्रयास के ही माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होगी। हम आपको कह चुके हैं कि हमारे यहाँ निरंतर अनुष्ठान, जप और तप चालू हैं और इन सब का पुण्य फल आपको ही प्राप्त होगा, क्योंकि माता रानी आपकी सहायक हैं। जी हाँ बंधु, तो अब आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए माता रानी को याद करते रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार भी वहीं से होगा। प्रेम से बोलिए जय माई की जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।